औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम 10th क्लास के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 12 का सेकंड थ्योरम जो है उसको रीड करेंगे। सेकंड थ्योरम हम पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। पहले भी आपको बताया है कि थ्योरम एक वाहद ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में मस्ट आपने अटेम्प्ट करना होता है, यानी पेपर में सबसे ज़रूरी जो क्वेश्चन है वो यही है। इसके बगैर आपका पेपर जो है वो कंप्लीट नहीं होता। तो थ्योरम नंबर 2 है, एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। कहता है कोई से दो एंगल इन द सेम सेगमेंट, जो कि किससे बन रहे हो? सेम सेगमेंट से, ऑफ अ सर्कल के आर इक्वल, वो क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। स्टूडेंट क्या कह रहा है? कहता है कोई से दो एंगल हो जो सेम सेगमेंट की वजह से बने। किसके? सर्कल के सेम सेगमेंट की वजह से, तो वो क्या होते हैं? आर इक्वल। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने एक सर्कल लगाना है। ये मैंने एक सर्कल लगाया है, आपने कंपास से लगाना है। यहाँ पे कंपास को रख के ऐसे आपने घुमा देना है। तो ये जो आपका जहां मैंने पॉइंट लगाई है आपका सेंटर है। तो स्टूडेंट इसमें हमने सेम सेगमेंट लगाना है। तो सबसे पहले हम एक सेगमेंट लगाएंगे, स्केल रख के आप सेगमेंट लगाएंगे। ये ले, ये एक सेगमेंट लगा दिया। फिर हमने एक सेगमेंट ये लगा दिया, ये ले। स्टूडेंट ये दो सेगमेंट लगाए हैं, एक ये सेगमेंट लगा दिया है और एक ये सेगमेंट लगा दिया। अब स्केल के साथ इसको आपने इससे ज्वाइन कर देना, और स्केल के साथ ही आपने इसको इससे ज्वाइन कर देना है। तो स्टूडेंट इन दो सेगमेंट की वजह से एक ये एंगल बना है और एक ये एंगल बना है आपका। तो इनके नाम रखें ए बी सी एंड डी। डायग्राम के दो नाम रखे हैं, ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पे एक एंगल सी बना है और एक एंगल डी बना है। तो ये जो एंगल सी बना है इसका नाम सुने, ये सर्कम एंगल है, एंगल ए सी बी। तो लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, दूसरा एंगल ये है, मेजर ऑफ एंगल ए डी बी। तो लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए डी एंड बी। स्टूडेंट ये दो सर्कम एंगल बने हैं, हमारे पास दो सर्कम एंगल बने हैं। एक एंगल ए बी ए सी बी बना है और एक एंगल ए डी सी बी बना है। तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो ये जो सेंटर ओ है ना, इसको आपने ज्वाइन करना है ए के साथ स्केल रख के, इसको आपने ज्वाइन करना है बी के साथ। तो यहाँ पे फिर एक एंगल बना है ये वाला, तो ये सेंट्रल एंगल है। तो इस सेंट्रल एंगल का नाम है ए ओ बी। स्टूडेंट सेंट्रल एंगल का क्या नाम है? ए ओ बी। यानी हमारे पास जो सेंट्रल एंगल बना है वो ए ओ बी। तो स्टूडेंट इस टोटल डायग्राम में देखें ना, तो तीन एंगल बने हैं, दो सर्कम बने हैं और एक सेंट्रल बना है। सेंट्रल का क्या नाम होगा? ए ओ बी। और सर्कम का क्या नाम होगा? ए सी बी एंड ए डी बी। दो सर्कम बने। दोबारा से समझिए स्टूडेंट ये डायग्राम को, ये आपका सेंटर है, सर्कल लगा दिया है मैंने। तो आपने दो सेम सेगमेंट लगाने हैं। ये एक ये सेगमेंट लगा दिया है और एक ये सेगमेंट लगा दिया है। तो स्टूडेंट आप कहेंगे ये सेम नहीं है, ये बड़ा है ये छोटा है। तो बात यहाँ बड़े छोटे की नहीं हो रही, सेम हो रही है। ये भी ऊपर से नीचे को है, ये भी ऊपर से नीचे है। तो इस पॉइंट को आपने स्केल के साथ इससे मिला देना है, इस पॉइंट को आपने स्केल के साथ इससे मिला देना है। तो इनके नाम रखेंगे, ये क्या है? ए बी सी एंड डी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास एक एंगल सी पे बना है और एक एंगल डी पे बना है। ये जो सी पे बना है इसका नाम है ए सी बी, इसका नाम है ए सी बी। तो लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए डी बी, मेजर ऑफ एंगल ए डी एंड बी। स्टूडेंट ये हमारे पास दो सर्कम एंगल बने हैं, जो उसने कहा था ना एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये जो दो एंगल आए हैं
एंगल ए सी बी और एंगल ए डी बी, ये जो दो एंगल हैं, कहता है एनी टू एंगल्स, इन दो एंगल की बात हो रही है अब, इन दो एंगल की, एक एंगल ए सी बी है, एक एंगल ए डी बी है, और ये सर्कम एंगल है। तो एनी टू एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, तो ये क्या है, आपस में इक्वल है। यहां से ही पता चल गया हमें। अब ये जो पॉइंट ओ है ना, आपने इसको ज्वाइन करना है स्केल के साथ ए से, फिर ज्वाइन करना है आपने बी से। तो ये वाला जो एंगल है, ये कौन सा बना है, सेंट्रल एंगल। तो इस सेंट्रल एंगल का क्या नाम होगा, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। सेंट्रल एंगल का क्या नाम है, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको इस डायग्राम की समझ आ गई, आप ड्रा कर लेंगे इजिली। तो यहाँ पे इस डायग्राम में देखें ना, तो टोटल हमारे पास 3 एंगल बने हैं। एक सेंट्रल बना है, सेंट्रल का नाम है ए ओ बी, और 2 सर्कम बने हैं जो आपस में इक्वल होते हैं, यही हमने प्रूफ करना है, वो जो 2 सर्कम है। तो सर्कम एंगल है ए सी बी एंड ए डी बी, ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका गिवन क्या लिखा है, गिवन क्या है हमारे पास, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या था O, और उसमें ए सी बी एंड ए डी बी आर सर्कम एंगल। स्टूडेंट गिवन क्या है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है O, और उसमें ए सी बी एंड ए डी बी आर सर्कम एंगल। तो गिवन इसी से याद हो गया है, कहता है एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर दी सर्कम एंगल इन दी सेम सेगमेंट, जो कि किससे बने थे, सेम सेगमेंट से बने थे, ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। तो ये गिवन याद हो गया, आपने बुक वाला ही टू दी पॉइंट बुक वाला याद करना है, बिल्कुल आसान है। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है ओ, और उसमें हमने सेम सेगमेंट लगाए थे, तो उन सेम सेगमेंट की वजह से 2 एंगल बने, ए सी बी और ए डी बी। तो ये हमारे पास सर्कम एंगल है। तो इसी को लिखता है एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। तो टू प्रूफ में हम क्या करेंगे, इसके टू प्रूफ में मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए डी बी, यही हमने प्रूफ करना है कि दोनों एंगल आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो नीचे कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन हमेशा डॉटेड लाइन होती है, हमने ओ को ज्वाइन किया ए से और ओ को ज्वाइन किया बी से, तो फिर एक एंगल बना है, कौन सा एंगल, सेंट्रल एंगल ए ओ बी। तो कंस्ट्रक्शन में लिखता है ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी, ओ को ए से भी ज्वाइन किया और बी से भी ज्वाइन कर दिया हमने, सो डैट एंगल ए ओ बी इज दी सेंट्रल एंगल। इस वजह से कौन सा एंगल बना है, सेंट्रल एंगल ए ओ बी। तो स्टूडेंट इसकी स्टेटमेंट में देखे तो कहता है स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, ये वाली आर्क जो है, ये वाली ए से लेके बी तक जो आर्क है, ये वाली स्टैंडिंग इन द सेम आर्क on the same arc AB of a circle, angle AOB is a central angle, and whereas angle ACB and angle ADB are circumangle. Therefore measure of angle AOB is equal to 2 measure of angle ACB. इक्वेशन 1। फिर इसी के नीचे एंड, इसी को लिखता है एंड मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 मेजर ऑफ एंगल ए डी बी, इक्वेशन 2। तो स्टूडेंट हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि सेंट्रल एंगल एक हो तो सर्कम 2 होते हैं, तो ये सेंट्रल एंगल है आपका, मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी कौन सा एंगल है, सेंट्रल, और ए सी बी कौन सा है, सर्कम। तो स्टूडेंट उसने इस सेंट्रल एंगल को एक मर्तबा इस सर्कम एंगल के साथ लिखा है, फिर उसने इसी सेंट्रल एंगल को एक मर्तबा सर्कम एंगल डी के साथ लिखा है। तो हमने फर्स्ट थ्योरम में पढ़ा था कि सेंट्रल एक हो तो सर्कम 2 होते हैं, सेंट्रल एक हो तो सर्कम 2 होते हैं। तो उसने इस सेंट्रल एंगल को पहले इस सर्कम एंगल के साथ लिख दिया, फिर उसने इस सेंट्रल एंगल को इस सर्कम एंगल के साथ लिख दिया है। तो मैथ का रूल है, अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ जाए, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम हो, इक्वल हो, तो राइट को आपस में इक्वल लिख लेते हैं। तो इन दोनों को आपस में इक्वल लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, 2 मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 2 मेजर ऑफ एंगल ए डी बी।
तो स्टूडेंट ये 2 2 से कैंसिल, तो बच गया मेजर ऑफ एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल ए डी बी। तो हैंस प्रूव हो गया कि ये दोनों आपस में एंगल जो है सर्कम एंगल है वो क्या थे, इक्वल। ये हमने प्रूव करना था। तो स्टूडेंट इन दोनों क्वेश्चन 1 के भी सामने और क्वेश्चन 2 के भी सामने लिखता है बाय थ्योरम 1, यानी हमने फर्स्ट थ्योरम में ये बात पढ़ी है कि सेंट्रल एक हो तो सर्कम 2 होते हैं। तो आई होप को आपको ये समझ आ गई है। थ्योरम नंबर 2 की वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इस लिंक को शेयर करना है आगे अपने सर्कल में।